हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। दिस इज़ फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, क्वेश्चन को समझा था कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। देन बाकी के जो भी क्वेश्चन थे हमने रख दिए थे, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 और समझेंगे कि किस तरीके के और आगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। रेशोज आपने लर्न कर लिया होगा, प्रॉपर्टीज लर्न कर लिया होगा। तो बेसिकली क्या करना है, बस क्वेश्चन पे अप्लाई करना है एंड देन उसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ गोल्डन जो रूल थे सॉल्व करने के, बस वो अगर आपको याद है तो बाकी सारा काम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इफ angle A equals to angle B in an acute angle such that this is equals to this, then so that angle A is equals to angle B। तो हमारे पास एक कंडीशन है, उसके यहाँ पे क्या करना है, इसको मतलब प्रूव करना है कि एंगल A इक्वल है एंगल B के। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सपोज कर लेते हैं देयर इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री एंड दीज आर टू एंगल, दिस इज एंगल A एंड एंगल B। इसको ले लेते हैं हम एंगल C। So we have given as cos A equals to cos B। So cos का जो फॉर्मूला था, मतलब जो उसका रेशो था, क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस। तो अकॉर्डिंग टू दिस बेस हमारे पास क्या है, अगर A लेते हैं तो बेस है हमारा AC बाय हाइपोटेनस इज AB। नाउ सेकंड अगर हम B लेते हैं तो B के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, बेस BC और हाइट क्या है AB। राइट, ये दोनों इक्वल हो गया। अब AB और AB यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है हमारे पास AC इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो इसके ये दोनों साइड कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो इक्वल होते के साथ ही क्या बन जाता है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। तो इसके यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि व्हेन इफ, या फिर जो हमारी प्रॉपर्टी है, एंगल्स आर इक्वल टू द अपोजिट इक्वल साइड्स। ठीक है, तो जो एंगल होते हैं अपोजिट टू द इक्वल साइड, वो भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो वी कैन से AC के अपोजिट में कौन सा एंगल है, AC के अपोजिट में एंगल B, तो दिस इज एंगल B। और BC के अपोजिट में है क्या, एंगल A, सो दिस इज एंगल A एंड प्रूव। तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब छोटा सा था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बाकी फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो नाउ इसी के साथ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 से वैसा ही हो गया जैसे हमारा 3, 4, 5 था। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो गिवन है, उसके यहाँ पे बाकी जो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे फाइंड आउट करने के साथ साथ मतलब वेरीफाई भी करना है, और इस तरीके से जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड देन उसको कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए इनको हमने अलग से सेपरेट कर लिया था। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज कोट 7/8 और वी नीड टू फाइंड दिस। तो पहले हम कोट 7/8 से डील कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कोट थीटा इक्वल्स टू 7/8। और कोट थीटा 7/8 का मतलब है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री के ऑल पार्ट्स को फाइंड आउट करना है, यानी कि ऑल साइड्स को फाइंड आउट करना है। सो वी हैव ओनली 2 साइड्स, वी नीड टू फाइंड द थर्ड वन। सो देयर इज अ ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस इज व्हाट, कोट थीटा। अब जो कोट थीटा होता है, क्या होता है हमारे पास, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज व्हाट 7 एंड दिस वन इज व्हाट 8, है ना। तो एज वी नो कि जो भी होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस और हाइट अगर रेशो में गिवन होता है, तो हम उसको कंसीडर क्या करते हैं, दिस इज व्हाट B इज व्हाट 7K एंड देन P इज व्हाट 8K। अब इसके यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, दिस इज व्हाट H। राइट, सो द फॉर्मूला इज व्हाट H स्क्वायर इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। दिस इज व्हाट H स्क्वायर, B is 7K square plus 8K square. Now this is 49K square and 64K square. This is H square. तो वैसा करते हैं, H की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम इसको ऐड कर देंगे, K स्क्वायर तो K स्क्वायर ही रहेगा। यह गया हमारा क्या, 3, दिस इज 10 और 1 13। 113 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो सेम हो जाएगा जैसे लास्ट टाइम था, 113 विल बी सेम और K स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दिस इज K। राइट, ये आ गई वैल्यू ऑफ H। अब ये वैल्यू ऑफ H आ गई, तो जो हमें फाइंड आउट करना है उस पर देख लेते हैं एक बार।
113 एंड के। तो फाइंड क्या करना है, वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस साइन वन, मतलब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और सेकेंड इज कोट स्क्वायर थीटा। तो द वन इज पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उससे पहले हमारे पास साइन और कोस होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, साइन थीटा। अब जो थीटा था वो थीटा कहाँ पे था, एक बार मार्क कर लेते हैं, बी, यानी कि हमारा बेस हमारा ये था, तो थीटा कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो साइन होगा क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट 7 के, यानी साइन परपेंडिकुलर। सो 8 बाय 113, 8 के बाय अंडर रूट 113 के, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो के और के कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम 8 बाय 113। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, कोस थीटा। अब कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय, तो बेस हमारा क्या है 7 के, और हाइपोटेनस इज सेम, सो 113 एंड के, सो दिस विल बिकम 7 बाय रूट 130, राइट। तो अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब ये a प्लस बी और ये a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बना रहा है, सो दिस विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी सेम वही हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ क्या लेते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के साथ अगर हम आगे प्रोसीड करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर तो बन ही जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर पे ध्यान रखना कि हमारे पास ये जो साइन थीटा है, जब हम इस पर स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो ये जो थीटा होता है ये केवल साइन पर आता है, थीटा पर स्क्वायर नहीं आएगा, बिकॉज थीटा क्या है, बस एक आइडेंटिटी है, उसको वेरीफाई करने के लिए। अगर आप ऐसे लिखते हो, दिस इज व्हाट साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, जैसे कि मतलब हमारा लो होता है एक्सपोनेंट्स वाला, या फिर ऐसा लिखते हो, तो ये दोनों ही क्या है, गलत है, ठीक है। तो सही ओनली ये होगा कि साइन की स्क्वायर लगाएंगे और थीटा को हम साइड में रखेंगे। तो नाउ नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या थी, 8 बाय अंडर रूट 113 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या है 7 बाय रूट ऑफ 113 स्क्वायर। देन वी सिंप्लीफाई दिस, सो दिस विल बिकम 1 माइनस 64 बाय रूट कट जाएगा स्क्वायर के साथ 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 49 बाय 113। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, दिस इज व्हाट 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, ये एलसीएम लिया हमने, 49 डिवाइडेड बाय 113, और इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 113। तो ये 113 कैंसिल आउट हो जाते हैं, माइनस करके आ जाएगा, दिस इज व्हाट 49, और यहाँ से क्या आ जाएगा 64। सो दिस विल बी द सिंप्लीफाई, या फिर जो आंसर है मैं सब पूछा था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा। नाउ जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा, इसको मैं ले लेते हैं। सेकंड पार्ट इज व्हाट, दिस इज व्हाट कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही था, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। कोट स्क्वायर थीटा यही है। तो कोट तो हमें पहले से गिवन था, उसकी सीधे सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कोट की वैल्यू क्या गिवन थी, 7/8, 7/8, सो इट मीन्स कि 7/8 स्क्वायर, तो 49/64। तो ये तो सेम ऐसे ही आ गया। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों कंडीशन इक्वल है, यानी कि आगे जब प्रूव करने के लिए आएगा, सो वी कैन से 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो जाता है, एक तरीके से वेरीफाई भी हो जाता है कि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है और इक्वल है। सो नाउ सिमिलरली कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाहता है, चेक वेदर दिस इज इक्वल्स टू दिस और नॉट। तो सेम ये ऊपर वाला ही हो गया, ऊपर वाले में मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करवा लिया। अब इसमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के साथ साथ क्या करना है, चेक करना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो ऊपर वाले केस में 7th वाले में तो इक्वल था, यहाँ पे इक्वल है या नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, एंड देन मैच करके देखेंगे उनकी वैल्यू सेम है या फिर नहीं है। करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। 4 हमारे पास गिवन है, 3 को शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा 4/3। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन 8। हमारे पास क्या है, 3 कोट थीटा इक्वल्स टू 4।
तो यहाँ पे थीटा हो या ए हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको ए कर लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। तो दिस इज व्हाट कोट ऑफ ए इक्वल्स टू 4/3। अब फिर से हमें वही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल के बाकी के जो रिक्वायर्ड साइड है वो फाइंड आउट करना होगा। तो देयर इज अ ट्रायंगल, दिस इज 90 डिग्री। अब कोड की बात कर रहे हैं, तो कोड का रेशो अगर आपको याद है तो पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट B/P है ना। तो ये बेस हो गया हमारा 4 और ये परपेंडिकुलर हो गया क्या 3, दिस इज व्हाट बेस। अब जब भी रेशो से गिवन होता है हम उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं ले सकते, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट बेस इक्वल्स टू क्या है 4K और परपेंडिकुलर क्या है 3K। हमें क्या फाइंड करना है h, तो h तो डायरेक्ट क्या आ जाता है, फॉर्मूला लगाते हैं, दिस इज व्हाट h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखा पाइथागोरस थ्योरम कितना काम आता है, अभी तक तो आपको ये लर्न हो गया होगा। नाउ दिस इज h स्क्वायर, p हमारे पास कितना है 3K स्क्वायर प्लस 4K स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर एंड दिस विल बिकम 25K स्क्वायर। अब स्क्वायर को उस साइड शिफ्ट करेंगे, सो दिस विल बिकम 25K स्क्वायर और दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर है तो दोनों ही बाहर आ जाएंगे 5K। तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज व्हाट 5K है ना, तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी 5K, ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेशन बनाएंगे। पहले हमें क्या चाहिए, tan चाहिए, sin चाहिए, cos चाहिए। तो पहले हम तीनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके रख लेते हैं, देन उसके बाद जो चाहिए होगा उसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, sin A, ठीक है। अब जो sin A है, इसमें जो A बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने A क्या लिया, अगर इसको हमने बेस लिया हुआ है, बेस लिया हमने 4, तो दिस इज व्हाट sin A और दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। तो sin A के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाय H, so perpendicular is what 3K and by 5K this will become 3/5. Now then cos A, cos is what B/H है ना, base by H, so base हमारा क्या है 4, so this is 4K/5K, K और K कट जाएगा फिर से, this is what 5/4/5। Now the next is what tan A, और tan A क्या होता है P/B और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3K और बेस क्या है 4K, तो ना दिस विल बिकम 3/4। तो ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड जो वैल्यूज चाहिए थी। ना अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, ले लेते हैं क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या चाहिए हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A और 1 प्लस tan स्क्वायर A, so this is what taking left hand side 1 minus tan square A by 1 plus tan स्क्वायर A, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है 3/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16, सो दिस इज व्हाट 16 माइनस 9/16 बाय 16 प्लस 9/16, राइट। तो ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई, ये 16 है, तो 16 और 16 तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है, ऊपर आ गया हमारे पास 7 और नीचे आ गया क्या 25, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से बना है, 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25। सो ना कम टू द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं RHS, तो ये क्या था, दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, एक बार क्रॉस से कर लेते हैं, सो दिस इज व्हाट कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है यही है। सो इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट किया हुआ, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यूज क्या थी हमारी, साइन की थी 3/5, सो दिस इज 3/5 स्क्वायर माइनस 4 साइन का, अच्छा उल्टा लिख देंगे, चलो कोई बात नहीं, सीधा कर लेते हैं। कोस है हमारा इधर, दिस इज व्हाट 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर। नाउ देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा सेम 25, 16 माइनस 9, दिस विल बिकम 7/25, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो यस वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। थैंक्स प्रूफ, वैसे प्रूफ तो नहीं करना था पर हमने क्या बोल दिया, थैंक्स प्रूफ। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, 3 क्वेश्चन थे, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा और उतना ही और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख सकते हैं, राइट। तो फिलहाल हम
इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। बाकी के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए और उसके बिहाफ पे आगे क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि कब किस सिचुएशन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अप्लाई करना होता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।